ओहो उधार है। ओ भाई उठा ले उठा ले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अरसलान हाशिर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन मज़े में हूं जी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था, मेरे गांव में गलियों में आते हैं मट्टी बेचने के लिए। कुछ ऊँटों की रेस भी देखी होगी। ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है और बहुत कुछ ऊँट काम करते हैं। लेकिन ये जो शहर में आपने अक्सर देखा होगा मुल्तानी मिट्टी आपको बेचते हुए मेरे गांव में ख़ास तौर पे नज़र आते हैं। आपके शहर का पता नहीं है। क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। उर्दू नहीं आती आपको है ना? नहीं। मुझे पता था तुमने नहीं बोलना है। तो मट्टी वो सामने पड़ी हुई है जी। वो है ये जी, जिन कोई सुलेमान पहाड़ों पे मैं गया था, वहाँ पे मट्टी का पहाड़ है। तो वहाँ से ये मट्टी बहुत लंबा सफ़र है, तकरीबन 2 दिन लग गए। 2 दिन बिल्कुल इनको लग जाते हैं। ये ऊँटों पे जाते हैं, खुद पैदल होते हैं। महार जो ऊँट की महार होती है वो आपको बताता हूँ, काफ़ी दोस्तों को नहीं पता होता। सॉन्ग सुना भी होगा आपने, डाची वालिया मोड़ मुहार वे। तो मुहार जो होती है वो मैं आपको बताता हूँ मुहार क्या होता है। यहाँ से ये मट्टी इनके ऊपर लाद के आते हैं। उसके बाद उस मट्टी को यहाँ पे सुखाते हैं। उसके बाद फिर ये मट्टी जो होती है मुल्तान भी शायद जाती है, मुख्तलिफ़ शहरों में जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मशहूर है मुल्तानी मट्टी के नाम से, लेकिन ये मुल्तानी मट्टी नहीं होती। ये कोई लोग तख्ती जी 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 हाँ कच्चा मल्ला ए बिल्कुल एलर्जी ख़त्म थी। सही। तो भाई बता रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा मुझे भूल रहा था कि बचपन में हम जो तख्तियाँ होती थी, बोर्ड जिसे बोर्ड कह सकते हैं, उसके ऊपर इस मट्टी को लेप के उसके बाद कलम होता था, स्याही के साथ उसको डिप करके उसके साथ हम लिखते थे। तो काफ़ी दोस्त होंगे जिनकी इस चीज़ में यादें होंगी। तो असल में ये मुल्तानी मट्टी नहीं होती। मुल्तान में तो हालांकि पहाड़ है नहीं मट्टी के, लेकिन मशहूर मुल्तानी मिट्टी है। तो ये वहीं कोई सुलेमान पहाड़ों से लेके आते हैं। तो अभी दिखाता हूँ आपको, सामने सूख रही है कि मुहार होती है, इसको मुहार बोलते हैं। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा जानवर है, लेकिन ये इस मुहार की वजह से छोटे से बच्चे के भी हाथ में अगर हो तो उसके पीछे ये चल पड़ता है। और जो ये कैमल है, ऊँट, इसको फरिश्ता भी बोला गया है क्योंकि ये बोल नहीं सकता और हर बात समझता है। शायद अभी भी मेरी बात समझ रहा हो, इसलिए वो टांग अपनी हिला के मुझे जवाब दे रहा है। तो मुझे वैसे बहुत प्यार है ऊँटों से और मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन बाज़ औक़ात अगर आप किसी भी ऊँट के पास जाएं तो आपको मालिक से पूछना चाहिए कि ये मारता तो नहीं है। कुछ होते हैं जो थोड़ा गुस्से वाले होते हैं, वो आपको गले से पकड़ के कुछ भी कर सकते हैं। तो जी दूसरी बात, यहाँ पे मेरे गांव में इनकी फ़ाइटिंग भी होती है। ऊँटों की रेस तो आपने देखी होगी। तो अभी क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में इनकी फ़ाइट होती है, वो आपको दिखाऊंगा। इनको तैयार किया जाता है, इनके गहने होते हैं वो इनको पहनाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा समझ लें, दुल्हन तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये मेल है, फीमेल नहीं है। इनको दूल्हे जैसा तैयार किया जाता है। इनके पाँव में और घुंघरू होते हैं वो बांधे जाते हैं, इसके सर पे ताज होता है, बहुत कुछ होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, क्यों डर रहे हो? ये जी छोटे बच्चे ने देखें, ये तो मुझे थोड़ा वो तुर्की स्टाइल वाला लग रहा है। ये तो रिवाज है छोटे बाले में। हाँ। आप बड़े में जो वो मैंने तुर्किश ड्रामे देखे हैं तो उसमें ख़वातीन ऐसी उन्होंने सर पे ये पहना होता है। ये जो मुल्तानी मट्टी होती है आप फेस के लिए भी बहुत बेस्ट होती है क्योंकि पहले दौर में साबुन नहीं होते थे तो इस मट्टी के साथ ही नहाते थे। उसके अलावा शैम्पू भी नहीं होते थे तो इस मट्टी को भिगोया जाता है कुछ घंटों के लिए पानी में, इसको डिप करके रखते हैं। उसके बाद 5-10 मिनट उसके बाद ये लिक्विड सा बन जाता है। तो थोड़ा बिल्कुल ये बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। भाईजान बता रहे हैं अगर आपके मैदे में हीट है तो इसको आप पानी में घोल के पी लें तो कोई ज़रूरत नहीं। दवाई अच्छा ये तो क्या चाहिए वो? अच्छा मूंगफली मैं मिट्टी खाना वाली। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़ाहिर सी बात है ये कुदरती तौर पे पहाड़ों से इसको लाते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है वो इंसान के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदे के लिए है। तो गांव में ये आते रहते हैं, शहर में भी ये फिर इसको ऊँटों के ऊपर लाद के ये फिर वो बोल रहे होते हैं मट्टी गिनो, मिट्टी है ना।
तो पहले दौर में तो ये होता था, वो एक पड़ोपी सी जिसको बोलते हैं, हाँ दानों की हाँ और 2 मिट्टी की। हाँ। वो पड़ोपी होती क्या है? वो पड़ोपी बनी हुई होती है काठी दी। एक बाउल सा होता है लकड़ी का, तो ये पुराने तकरीबन दौर पहले दौर की बात है। हाँ, पहले। तो उस टाइम लकड़ी का एक बाउल होता था, उसमें एक वो बाउल आप दाने का देंगे, उसके बाद ये 2 आपको मिट्टी के। आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी कि ये मिट्टी कितना फ़ायदेमंद है और कितना काम आती है। और दूसरी बात, ये मुल्तानी मिट्टी नहीं है, ये वहीं कोई सुलेमान पहाड़ है जहाँ पे मैं गया हुआ था। वहाँ पे मेरे को नज़र के नहीं है पहाड़। इन्हें तो पहाड़ रोड माड़ी रोड करने तले थी नहीं मिट्टी दे जाइए। घोड़सवारी करने का बहुत शौक़ है, दूसरा कैमल के ऊपर बैठने का। तो आज मुझे मौका मिल रहा है, तो उसके ऊपर बैठते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, आज मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाले है, क्योंकि मैं ऊँट के ऊपर बैठने वाला हूँ। क्योंकि मैंने भी ऊँट रखा हुआ था, एक दोस्त का था, तो मुझे काफ़ी नॉलेज है। ऊँट को बिठाने का भी एक ख़ास तरीका होता है, इसको मैं बिठाता हूँ, शायद मेरी बात समझ जाए। जो मेरे पास ऊँट था वो तो मेरी बात समझता था, इसका पता नहीं है। फ़िलहाल तो इसको प्यार कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं। हुश 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 जी, यही अभी बैठने लगा। इसका मतलब इनकी एक ही ज़ुबान होती है जो मैंने सीखी थी, बिस्मिल्लाह। वो कह रहे हैं आज तक हम भी नहीं बैठे, बस ही में उठ सी गए ना। हाँ टप्पा मरे सी कशन थी ना, कच्ची ज़मीन है। ओहो उधाड़ है, ओ है उठा ले उठा ले। मेरी ख्वाहिश तो पूरी होगी, इसके ऊपर बैठा हूँ, लेकिन बेचारा वो मेरे वज़न से उठ नहीं सका है। मेरा वज़न तुमसे तो कम है वैसे। हाँ मैं नहीं बांधा ना। अच्छा चलो, आप लोग कभी नहीं बैठे, मैं तो बैठ हैं जी। वो मुझे कह रहा कि मैं थका हुआ था, इस वजह से तुम्हारा वज़न भी नहीं उठा सका। चलो फिर कभी ट्राई करो। अब आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। हाँ नहीं होल्ड नहीं बांधा, वो मुझे कह रहा अभी बैठो, लेकिन अभी नहीं बैठना, अभी मैं जा रहा हूँ।